Everyone, welcome to Study Right. In this video, we will revise the current affairs of February 4th week. इस वीडियो में फरवरी 23 से लेकर 28 फरवरी तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको मैंने इसमें कवर किया है, जो कि आप आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. वो कितना परसेंट स्टेक बाई करेंगे इंडस टावर में? तो वो 4.7% स्टेक बाई करेंगे. और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय एयरटेल किस में 4.7% एक्वायर करेगा? तो इंडस टावर में. तो दोनों तरीके से ध्यान रखना है. प्रोजेक्ट आरोहण किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ध्यान रखिए प्रोजेक्ट आरोहण, ए फॉर आरोहण, ए फॉर आसाम आप याद रख सकते हैं. तो ये स्टार्ट किया गया आसाम के द्वारा. और ध्यान रखिए ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स को स्किल्स वगैरह सिखाया जाएगा उस स्टेट में. अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कौन सा अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया? 22 फरवरी 2022 को. तो आपको डेट नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि 2022 में AEPC जो है वो अपना 44th फाउंडेशन डे मनाया उन्होंने. और ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था. उस दिन ये भी कहा गया कि इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जो कि अभी कितना है, तो अभी 40 बिलियन है. तो ये आप कहीं पे डेटा लिख भी सकते हो कि इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अभी 40 बिलियन है, जो कि आने वाले 5 साल में 100 बिलियन भी हो सकता है. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितना एक्सपेक्ट किया गया है? तो 100 बिलियन एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा. तो अभी पूरा डेटा नहीं है. तो अभी 40 है, वो हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में 100 बिलियन हो जाए. हु हैज़ वन द गोल्ड इन सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल? तो इसमें मीराबाई चानू ने जीता है गोल्ड मेडल. और ध्यान रखें मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है. और ध्यान रखें मैंने आपको बताया था कि बर्मिंघम ओपन रिसेंटली होगा 2022 में. कहाँ पे? तो मतलब कॉमनवेल्थ गेम जो होगा 2022 का वो होगा बर्मिंघम में. और 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया एक शहर है वहाँ पे होगा. फर्स्ट क्रिकेटर टू होस्ट ट्रिपल सेंचुरी, मतलब पहला क्रिकेटर कौन है जो कि पहले अपने क्लास डेब्यू क्लास में ही उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगा दिया? तो वो है साकिबुल गानी, जो कि कहाँ से, जो कि मोतिहारी बिहार से बिलोंग करते हैं. उन्होंने 341 रन 341 रन बना दिया 405 बॉल में ही. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये मुंबई भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा. इंडिया 40 ईयर्स बाद इसको होस्ट करेगा. इंडिया होस्ट किया था सबसे पहली बार कब? तो 1983 में होस्ट किया था लास्ट टाइम. व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ बीजिंग ओलंपिक 2022? यहाँ पे बीजिंग है, ठीक है. तो इसका मैस्कॉट क्या था? तो इसका मैस्कॉट था बिंग ड्यून ड्यून. तो ध्यान रखना है, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट आपसे पूछा जाए तो वो था बिंग ड्यून ड्यून. और ओलंपिक का मैस्कॉट पूछा जाए तो वो था पांडा, ठीक है. और ये जो हुआ तो ऑब्वियस है ये बीजिंग चाइना में हुआ. ये 24th एडिशन था, 24th था ये विंटर ओलंपिक्स का. और इसमें टॉप पे था, मतलब मेडल टैली में सबसे ज़्यादा कौन जीता? तो नॉर्वे टॉप पे था. उन्होंने तो टोटल 37 मेडल जीता है, जिसमें कि 16 गोल्ड है. और सेकंड पे कौन था? तो सेकंड में जर्मनी था. तो आपको पहला और सेकंड रैंक याद रखना है. यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया ओम्बड्समैन ऐप फॉर वुमेन. तो एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ओम्बड्समैन ऐप लॉन्च किया है मनरेगा वर्कर्स के लिए. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए एक ओम्बड्समैन ऐप लॉन्च किया है. DRDO ने अभी QKD टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया. तो ये किसके साथ मिलके? तो IIT दिल्ली के साथ मिलके. और आपको QKD का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है. QKD का फुल फॉर्म है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. एलसी नियोस क्या है? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एलसी नियोस क्या है? तो ये लार्जेस्ट एवर गैलेक्सी है. मतलब आएगा क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मार्क करना है कि ये एक गैलेक्सी है, लार्जेस्ट जायंट रेडियो गैलेक्सी. जो कि सबमर्सिबल व्हीकल है मत्स्य 6000, वो कब तक रेडी हो जाएगा? तो ये 2024 तक रेडी हो जाएगा. और ध्यान रखिए जो हमारा समुद्रयान मिशन है उसको कौन कंडक्ट करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. सीडोम नेवल एयर डिफेंस एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? तो ये इजराइल द्वारा किया गया. किसान मोबाइल ऐप फॉर रीजनल फार्मर्स ऑफ हरिद्वार उत्तराखंड में लॉन्च किया गया. किसान ऐप किसके द्वारा? था IIT रुड़की के द्वारा. और नेशन टू प्रोटेक्ट बुक लिखा गया प्रेम गांधी मोदी के द्वारा. नए MD एंड CEO, मतलब फिर से इसका अपॉइंटमेंट हुआ है. तो ये राकेश शर्मा पहले भी थे, अभी फिर से बन गए हैं IDBI बैंक के न्यू MD एंड CEO. हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में है उसमें फुल टाइम मेंबर बने हैं संजीव सालियान. ये एक इकोनॉमिस्ट भी है, हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह भी काफ़ी लिखते रहते हैं. आइडियल फिनांस रीब्रांड, मतलब आइडियल फिनांस जो पहले हुआ करता था उसका नया नाम हो गया है महिंद्रा आइडियल फिनांस लिमिटेड. IATA पे लॉन्च किया गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. तो ध्यान रखें IATA पे लॉन्च किया गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्लस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दोनों ने मिलकर IATA पे लॉन्च किया है. साउथ इंडियन बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे. तो स्टार हेल्थ के साथ साउथ इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप किया है. और कुछ दिन पहले यूनियन बैंक ने भी हाउसिंग लोन देने के लिए स्टार हेल्थ के साथ पार्टनरशिप किया था.
फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी में पहली कौन सी एजेंसी है मल्टीलेटरल जिन्होंने अपना ऑफिस खोला है, तो वो है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और ध्यान रखें ब्रिक्स बैंक में टोटल अभी रिसेंटली 4 कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखें बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, और सबसे लेटेस्ट पूछे 4th नया मेंबर कौन बना है, तो वो बना है इजिप्ट। एमएसएमई कॉन्क्लेव कहाँ पे इनोवेट हुआ, तो ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। 1000 करोड़ रिवर क्लीन अप के लिए पुणे में कौन दे रहा था, जी का, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी दे रहा है। और ध्यान रखिए ये कौन सा माला मुथा रिवर है उसको साफ करने के लिए जी का द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे पुणे को। इजी माई ट्रिप ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो इजी माई ट्रिप ने टॉफी के साथ पार्टनरशिप किया। और ध्यान रखें टॉफी जो है एक इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। आरबीआई ने कहा है कि एनबीएफसी को कब तक इंप्लीमेंट कर देना है, एनबीएफसी को सीएफएसएस कब तक इंप्लीमेंट कर देना है, तो सितंबर 2025 तक इंप्लीमेंट कर देना है। और ध्यान रखें सीएफएसएस का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। मास्टर कार्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, डिजिटल पेमेंट लखनऊ में और मतलब गुवाहाटी, लखनऊ और वाराणसी में बढ़ाना चाहते हैं, तो एसबीआई पेमेंट ने पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ। फर्स्ट बैंक टू एंटर इनटू मेटावर्स, मतलब पहला कौन सा ऐसा बैंक है जो कि अपना मेटावर्स में खुला है वो, तो वो है जेपी मॉर्गन। और ध्यान रखें ये जेपी मॉर्गन ने इन्होंने अपना एक लाउंज भी बनाया है जिसका नाम है ओनीएक्स, ओनीएक्स इनके लाउंज का नाम है, वो भी मेटावर्स में ही बना है। आईआईएफएल होम फाइनेंस ने 68 मिलियन लोन एग्रीमेंट किया है किस बैंक के साथ, अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो एडीबी के साथ पार्टनरशिप किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विच पेमेंट बैंक विल बी द ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई रूपी। अब ध्यान रखें ई रूपी है जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, तो इसमें पेटीएम जो होगा ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर होगा, ध्यान रखें वाउचर्स के लिए। और ध्यान रखें रिसेंटली जो ई रूपी है उसमें पहले 10,000 रुपये हुआ करते थे मिनिमम अमाउंट, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है, 1 लाख रुपये तक के वाउचर जनरेट किए जा सकते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी। और ध्यान रखें इंटरनेशनल रबर स्टडी जो है वो कहाँ का बेस्ड है, तो वो सिंगापुर बेस्ड है, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो सिंगापुर बेस्ड है। और इसके मतलब चेयरमैनशिप के रूप में अपॉइंट किए गए हैं इंडिया को। इंडिया एंड बेल्जियम ने कितना अपना डिप्लोमेटिक टैक्स कंप्लीट किया, तो ध्यान रखें इंडिया और बेल्जियम ने अपना 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टैक्स कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन इससे डिफरेंटली आएगा, इंडिया प्लस नीदरलैंड ने अपना 75 ईयर्स किया है, इंडिया प्लस जापान की बात करें तो 70 ईयर्स किया है, इंडिया प्लस तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो 30 ईयर्स किया है, इंडिया प्लस इजराइल की बात करें तो 30 ईयर्स अपना डिप्लोमेटिक टैक्स कंप्लीट किया है इन लोगों ने। इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे लगा है, तो ये न्यू दिल्ली में लगा है। इंडिया अपना पहला आईआईटी बनाएगा आउटसाइड इंडिया, वो कहाँ पे, तो यूएई के दुबई में बनेगा, ध्यान रखना है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म कहाँ पे है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। और ध्यान रखें भाषा सर्टिफिकेट जो सेल्फी है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जैसे कि मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा। तो एक आपको मालूम होगा तो एक होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, तो उसके तहत इसको प्रमोट किया जा रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम में क्या होता है, मान लो कि कोई बिहार का है और कोई यूपी का है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक पेयर बना देते हैं। यूपी का जो कल्चरल वगैरह मतलब वहाँ पे जो त्यौहार वगैरह होते हैं वो हम लोग बिहार में सेलिब्रेट करेंगे और बिहार के त्यौहार को यूपी में, तो इससे कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहती है। जो 11th एडिशन हुआ मिलान 2022 का वो कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ, ध्यान रखें। ये ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा सेलिब्रेट किया गया, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट किया गया था। और इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, CCC, ध्यान रखना है, कॉमरेड कोहेशन एंड कोलैबोरेशन इसका थीम था। विच स्टेट टॉप इन द ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी था, पहले इसमें कर्नाटका टॉप हुआ करता था लेकिन अब हो गया तमिलनाडु। 3D प्रिंटिंग पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा लॉन्च किया गया था 3D प्रिंटिंग पॉलिसी। और कहा गया है इंडिया का टारगेट है कि 500 प्रोडक्ट्स वो बनाना चाहते हैं 3D में, कब तक, तो 2025 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रमोट विच इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर के मतलब इंस्टीट्यूट को किस इनिशिएटिव के तहत वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो हील बाय इंडिया। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे लगेगा, ये तो ये न्यू दिल्ली में लगेगा। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज फर्स्ट एवर केबल स्टेड रेल ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लगेगा। और आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किस रिवर पे लगेगा, तो अंजी रिवर पे लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। स्पर्श एक लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पर्श का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, मतलब जो मतलब पेंशन वगैरह दिया जाएगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस में जो काम करते हैं उनको पेंशन दिया जाता है स्पर्श स्कीम के तहत।
इंडियन रेलवे और वेल ने जो पार्टनरशिप किया है, इंडिया का पहला रेलवे सोलर प्लांट कहाँ पे लगाएंगे, तो एमपी इंदौर में लगेगा। और ध्यान रखिए कौन कौन बना रहा है, तो इंडियन रेलवे वेल के साथ मिलकर लगा रहा है। पीएम किसान योजना का रिसेंटली 3 साल पूरा हुआ है, ये ध्यान रखना है। और पीएम किसान योजना कब लॉन्च किया गया था, 28 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से मतलब ये लॉन्च किया गया था। पीएम किसान योजना में क्या होता है, टोटल 6000 रुपीज़ दिया जाता है किसान को 3 इंस्टॉलमेंट में, हर इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपये दिए जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का रिसेंटली 6 ईयर्स पूरा हुआ है, और ये कब लॉन्च हुआ था, तो 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एक्सटेंड हो गया है मार्च 2026 तक। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी एक्सटेंशन का आया था 2026 मार्क करना, क्योंकि सबको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्टर्न बीच जो एक्सरसाइज है वो किसके किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, इंडिया और ओमान ने कंडक्ट किया है। कहाँ पे, तो ये राजस्थान में कंडक्ट हुआ था, जगह भी ध्यान रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ बने हैं अभिषेक सिंह। और ध्यान रखिए अभिषेक सिंह जो डिजिटल इंडिया के भी सीईओ है। इंडिया का रैंक क्या था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक था 43 और इसमें टॉप किया था यूएसए। अंडर व्हाट ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो यूक्रेन में जो फंस गए थे लोग, तो इंडिया मतलब इसके मतलब किस ऑपरेशन के तहत उनको ला रही है, तो ऑपरेशन गंगा। और ध्यान रखें ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए था। एक्स धर्मा गार्जियन किसके किसके बीच हुआ, तो बेलागावी में स्टार्ट हुआ था, ये इंडिया और जापान के बीच हुआ। डिश टीवी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ऋषभ पंत को बनाया है। फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी रिसीव, मतलब इंडियन नेवी ने P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट किससे लिया था, वो यूएसए से लिया। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस बुक, ये लिखा गया अनुरीत सूरी के द्वारा बुक लिखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, सस्टेनेबल सिटीज प्रोग्राम के लिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एमओयू साइन किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 56 नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे होगा, तो ये नागालैंड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रामानुजम प्राइज किसको दिया, ये दिया गया यंग मैथमेटिक्स के लिए, तो नीना गुप्ता को, और ये कोलकाता में के यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। हु इज़ द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक थम्सअप, थम्सअप के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। और A23 ये गेमिंग का है, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, तो ये चेनाब रिवर पे है, ध्यान रखना है। इंडिया का बिगेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये तेलंगाना में सिचुएटेड है। और इसका एक नाम भी था, नाम मुझे याद नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। विच IPL फ्रेंचाइजीज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट टीम इन इंडिया टू लॉन्च टीम लोगो इन मेटावर्स, मतलब CS के पहली ऐसी टीम है जिन्होंने अपना मेटावर्स मतलब लोगो मेटावर्स में लॉन्च किया गया। अब टोटल IPL में 10 टीम है, पहले 8 टीम हुआ करती थी, एक टीम बनी है लखनऊ सुपर जायंट्स, एक बनी है गुजरात टाइटंस। विच कंपनी रिसीव द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, थे सबसे ट्रस्टेड मोस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 100 डिस्ट्रिक्ट बना है, जो कि हर घर जल निवल को अचीव किया है, हर घर जल योजना जो है उसको अचीव किया है, तो वो है चंबा। और ध्यान रखें हर घर जल जो योजना है वो मतलब जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसका टारगेट है कि 2024 तक हर घर में हमको टैप्ड वाटर कनेक्शन पहुंचा देना है। विच स्टेट हैज अनाउंस द February 15 टू कॉमेमोरेट शहीद दिवस, मतलब बिहार 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगा। क्यों, क्योंकि 15 फरवरी 1932 को, ध्यान रखें 15 फरवरी 1932 को बिहार के कुछ ग्रुप ने सोचा कि चलो अब हम लोग झंडा फहराते हैं, इंडियन फ्लैग होस्ट करने का सोचा। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह को पता चल गया, उन्होंने वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे कि 34 पीपल का डेथ हो गया वहाँ पे बिहार में। तो इसलिए अब बिहार सरकार ने कहा है कि वो 15 फरवरी का जब शहीद दिवस सेलिब्रेट करेंगे। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि कहाँ किस नेवल शिप से किया गया था, INS विशाखापट्टनम से किया गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन का 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड हुआ, उसका थीम क्या था, नेक्स्ट जेन बैंकिंग इसका थीम था। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, मतलब सीड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखना है। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द फिनटेक ओपन मंथ, ये नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी, अमोनिया पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर का था। विच स्टेट रिब्रांड इज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, मतलब वहाँ पे पहले व्यापम कहा जाता था उनके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को बोर्ड का, अब उनका नया नाम हो गया है कर्मचारी चयन आयोग, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। विच कंट्री हैज अनवेल इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो जापान ने पहला अपना हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च किया है। ईट राइट इंडिया फ्लैगशिप स्कीम है, किस फ्लैगशिप मिशन है किसका, द फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, तो संजीव मेहता। और ध्यान रखना है ईट राइट तो फूड एंड सेफ्टी का ही है, और फूड एंड सेफ्टी का एक और भी है, तो उसका है शायद एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% भी इन्हीं का है शायद, मे बी। आप उसको स्किप करो, ध्यान रखो कि ईट राइट इंडिया किसका है, तो फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वीक लॉन्ग कॉमेमोरेशन जो कि नेशनल साइंस डे हुआ था। कब हुआ नेशनल साइंस डे? तो 28 फरवरी को हुआ। और ध्यान रखें नेशनल साइंस वीक भी हुआ 22 से 28 फरवरी तक को मनाया गया। तो यहाँ पे यहाँ पे एक थीम लगाया गया था, कॉमेमोरेशन हुआ था जिसका नाम था विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। और ध्यान रखें नेशनल साइंस डे का थीम क्या था? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम था, और ये 28 फरवरी को मनाया गया। इंडिया किसके साथ मिलकर एक रोड मैप ब्लू इकोनॉमी के रूप में बनाया गया था? इंडिया और फ्रांस ने पार्टनरशिप किया है। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल? मैंने आपको बता दिया कि बीजिंग में जो हुआ उसमें टॉप पे था मतलब नॉर्वे, और सेकंड पे था जर्मनी। विच स्टेट पुलिस हैज स्टार्टेड वुमेन सेफ्टी स्क्वाड? वुमेन सेफ्टी स्क्वाड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? वुमेन को हेल्प करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR जो है किसके अंदर वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर वर्क करता है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो कब तक एक्सटेंड हुआ? तो 2025-26 मतलब 2026 तक एक्सटेंड हो गया है। तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 आपने देखा होगा, गैस पाइपलाइन न्यूज़ में था, तो वो अंडर मतलब किस सी या समुद्र के अंदर होगा? तो वो बाल्टिक सी के अंदर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।